अभी जितना भी पार्ट हम कवर कर रहे हैं ये रिसर्च का इंट्रोडक्टरी पार्ट ही है। तो अभी जो मेन इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसका पर्पस है कि आपको की कॉन्सेप्ट्स, की आइडियाज, की चीजों का अंदाजा लगे। तो अब हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं रिसर्च प्रॉब्लम की। तो हम लोगों ने ओरिजिनली बातचीत करी थी कि जब हम लोग स्टेप्स ऑफ रिसर्च की बातचीत कर रहे थे, साइंटिफिक इंक्वायरी की बातचीत कर रहे थे, तो हम लोगों ने क्या नोटिस करा था कि कोई भी रिसर्च एक सवाल से शुरू होती है और यह सवाल रिसर्च की भाषा में प्रॉब्लम स्टेटमेंट या फिर रिसर्च प्रॉब्लम कहलाता है। यह वो क्वेश्चन होता है जिस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रिसर्चर पूरी की पूरी रिसर्च कंडक्ट करता है। तो यह रिसर्च प्रॉब्लम तक पहुंचने का सफर बड़ा ही चैलेंजिंग और बहुत ही पर्सनल और इंडिविजुअलिस्टिक होता है। हर व्यक्ति की जर्नी अपने लेवल पे अलग होती है और किस तरीके से इस पर पहुंचा जा सकता है, किस तरीके से एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इन चीजों के बारे में हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब है कि ये वो इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन के फॉर्मेट में वो टेस्टेबल स्टेटमेंट है। टेस्टेबल मतलब जिसको रिसर्च टेस्ट करती है या रिसर्चर टेस्ट करता है, वो इंटेरोगेटिव टेस्टेबल स्टेटमेंट है जो कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के रिलेशनशिप के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, ये तो थोड़ा ज्यादा आ गया यहां पे एग्जाम्पल है नहीं। मान लीजिए हमारा ये क्वेश्चन है कि हम ये देखना चाहते हैं कि क्या मेल्स और फीमेल्स में कोई डिफरेंस है जब वो रिसर्च के टॉपिक्स को पढ़ते हैं, तो क्या उसकी समझ में क्या कोई डिफरेंस आता है। मान लो आप और हम इसी क्लास में बैठे हुए थे और एक दिन बात ट्रिगर हो गई कि क्या रिसर्च को पढ़ने में या रिसर्च को समझने में क्या कोई ऐसे फैक्टर्स भी लगते हैं जैसे जेंडर, क्या इसका फर्क पड़ सकता है रिसर्च की लर्निंग पे। तो अगर हम स्टैट्स की बात कर रहे हैं जो ज्यादातर जो रिलेटिवली ज्यादा मैथमेटिकल है, तो क्या उस पर जेंडर का कोई इंपैक्ट पड़ता है, क्या जेंडर डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं स्टैट्स की लर्निंग में। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, आप और हम क्लास में थे और मेरी क्यूरियोसिटी पीक हुई इस बात से कि क्या सच में गर्ल्स और बॉयज के बीच में डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं इन द लर्निंग ऑफ स्टैट्स। अब ये क्वेश्चन को मुझे और रिफाइन करना है, तो पहले मैं लार्जर एरिया देखूंगा कि हाँ मतलब मुझे जानना है कि स्टैट्स की क्लास को और कैसे रिफाइन किया जा सकता है। तो ऐसे में ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो गर्ल्स हैं, तो क्या जेंडर का कोई फर्क पड़ता है इस चीज पर। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक लार्जर ब्रॉडर चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी मैं उसको फोकस में रखता हूं और उसके बाद उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से डिवाइड करने का कोशिश करता हूं और फिर देखता हूं कि मेरे लिए इंटरेस्टिंग क्या चीज है, किस टॉपिक को आगे बढ़ाना मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। और जो भी चीज मेरे इंटरेस्ट को पीक कर जाएगी फिर उस चीज को मैं रिफाइन करने का प्रयास करूंगा। तो मैं कुछ इस तरीके का बना सकता हूं चीज। मान लो मुझे ये जानना है कि स्टैट्स पढ़ने में क्या जेंडर डिफरेंसेस का कोई रोल है। अब ये चीज ने मेरा इंटरेस्ट पीक करा, तो इसमें मैंने क्या किया, अब ये जानने के लिए मैंने देखा कि मैं अच्छा क्या किन को सैंपल ले सकता हूं, मैं यंग एडल्ट्स को सैंपल ले सकता हूं। तो मान लीजिए वो लोग जो 16 से 22 साल की उम्र के हैं, मैंने उनको यंग एडल्ट्स कहा। तो यंग एडल्ट्स में मेल और फीमेल में क्या कोई डिफरेंस आता है स्टैट्स में। तो मैंने बच्चों को स्टैट्स की क्लास पढ़ाई और उसके बाद में मैं मेजर करने का प्रयास कर रहा हूं क्या मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस आएगा। अगर पढ़ाने के बाद मैं एक टेस्ट लूं और उसके स्कोर से मेजर करूं चीजें, तो मैं धीरे धीरे चीजें दिमाग में बना रहा हूं। तो मेरे को पहले क्वेश्चन चाहिए जिस क्वेश्चन के आंसर की तरफ मैं बढ़ सकता हूं। तो क्या क्वेश्चन यहां पे बन सकता है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बन सकता है
इज देयर a significant difference in the stats test scores of यंग, हटा दो। तो आप देखिए, जब मैंने ये बात कहना शुरू करा था आपसे, जब मैं इसके लिए एग्जाम्पल सोच रहा था, तो कितने अलग अलग तरीके से मेरे दिमाग में चीजें चली, और यहां पर लाते लाते भी कितनी चीजें बदली। मैंने यहां से यंग हटा दिया, पहले यंग डाला था। तो साथ ही साथ में क्वेश्चन में पहले मैंने शुरू करा था जेंडर डिफरेंसेस को, फिर उसके बाद में मैं मेल और फीमेल शब्द पे आ गया, फिर मैं एडल्ट पे आया। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है रिफाइनमेंट का। और गोल क्या है कि मैं जो भी मेरे दिमाग में इंटरेस्ट आया, जो मैंने ऑब्जर्वेशन करी, क्या मैं उसको एक सिंगल क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट में, इंटेरोगेटिव वाली स्टेटमेंट में, जिससे मैं आपसे वो सवाल पूछ सकूं इंटेरोगेटिव, कि क्या कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट करता है मेल्स और फीमेल्स के स्टैट्स के टेस्ट स्कोर्स में। तो अगर मैं इसको अब स्टेटमेंट को अब मुझे क्वेश्चन की फॉर्म देना है कि इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द स्टैट्स टेस्ट स्कोर्स ऑफ यंग मेल एंड फीमेल्स, या फिर फीमेल्स एंड मेल्स ऑफ दिस एज ग्रुप। तो क्या हुआ, ये जो मैंने बनाया है इसको हम कहते हैं रिसर्च प्रॉब्लम। अब जब तक मेरे पास क्वेश्चन नहीं होगा, मैं आंसर की तरफ नहीं बढ़ सकता। और रिसर्च कहती है कि अगर आपको साइंटिफिक रिसर्च करनी है, तो सबसे पहले आपके पास में एक क्रिस्टल क्लियर प्रिसाइज एक रिसर्च क्वेश्चन या एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होनी चाहिए, वो प्रॉब्लम जिसका हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो ये हमने जो बनाया, ये हुआ आपका रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम वो इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है जिसको हम टेस्ट करते हैं, जो कि रिलेशनशिप बताता है किन्हीं दो चीजों के बीच में। किन चीजों के बीच में रिलेशनशिप बताया पिछले वाले में? जेंडर, मेल फीमेल, और स्टैट्स क्लास के टेस्ट स्कोर्स के बारे में। तो दो चीजों के बारे में एक रिश्ता बताता है, ऐसी टेस्टेबल इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट को हम रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। तो ये फाउंडेशनल स्टोन है रिसर्च का। जब तक रिसर्च क्वेश्चन नहीं होगा, हम नेक्स्ट स्टेज पर नहीं जा सकते। और नेक्स्ट स्टेज क्या है? फॉर्मुलेशन ऑफ अ हाइपोथेसिस। तो रिसर्च क्वेश्चन जो है वो आगे डायरेक्शन देगा हमारी रिसर्च को, कि क्या था हमारी रिसर्च, किनके बीच में मुझे चेक करना है, मेल्स और फीमेल्स के बीच में, किस एज ग्रुप में, मेरे को जेंडर डिफरेंसेस जानने टेस्ट स्कोर्स में, क्या मेरे वेरिएबल्स होने चाहिए, किन वेरिएबल्स को मुझे कंट्रोल करना चाहिए, क्या चीज मेरा मेजर फोकस होना चाहिए। तो जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो हमें डायरेक्शन देता है, और काफी ज्यादा एक कोहेसिवनेस, एक मतलब एक गट सा बांध देता है, हर चीज को एक साथ एक सिस्टम में फील कराता है एक रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम पर कैसे आते हैं? मतलब अगर आपको पीएचडी करनी है और आपका गोल है कि आपको एक रिसर्च प्रॉब्लम बनाना है, तो रिसर्च के सेंस में एक रिसर्च प्रॉब्लम कहां से आती है? तो रिसर्च प्रॉब्लम सबसे पहले जनरेट होती है नोटिसेबल गैप से। आपने देखा, आपको दिमाग में सवाल आया कि क्या स्टैट्स के टेस्ट स्कोर्स में मेल्स और फीमेल्स में कोई डिफरेंस होता है या नहीं। अब आप देखोगे, क्या ऑलरेडी कोई ऐसी रिसर्च है जो मेरे सवाल का एग्जैक्ट जवाब देती है? अगर देती है तो फिर मैं ये रिसर्च क्यों करूंगा? फिर तो जो बात उसने कही उसको मान लूंगा, या फिर रिसर्च ऐसी करूंगा जो इस बात को टेस्ट कर सके
कि क्या ये बात अभी भी इंडिया में साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स पर लागू होती है या नहीं। या तो मैं रेप्लिकेट कर दूंगा स्टडी को सेम एज इट इज, जानने के लिए कि आज के समय में भी वो रेलेवेंट है या नहीं है, या फिर मैं गैप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। तो स्टैट्स पे मेल्स फीमेल्स पे स्टडी है, मगर ऐसी स्टडी जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को टारगेट होती है ऐसी नहीं है। तो आपने गैप आइडेंटिफाई कर लिया। क्या गैप आइडेंटिफाई करा कि साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स पर जो आपका डिसिप्लिन है उस पर कोई रिसर्च नहीं है, प्लस मैथ्स के स्कोर पे है, स्टैट्स के स्कोर पे नहीं है। तो रिसर्च और स्टैट्स, तो मैं क्या करूंगा, अब खाली स्टैट्स ना बोल के अब मैं उसको रिसर्च और स्टैट्स ये बोल सकता हूं। मैंने नोटिस करा स्टैट्स में डेटा है पर रिसर्च स्टैट्स में नहीं है, तो रिसर्च स्टैट्स में तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं गैप आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहा हूं कि कोई कमी है क्या जो मैं जानना चाहता हूं और जो मुझे मिल रहा है, क्या उसमें कोई कमी है, ताकि उस कमी को पकड़ के मैं अपनी रिसर्च का क्वेश्चन बना सकूं। दूसरा, देयर इज सम अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिना दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। जैसे कोविड 19 के बारे में कोई रिसर्च ही नहीं थी इससे पहले, तो कोविड 19 अपने आप में एक बिल्कुल ही अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिना था। तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसका इफेक्ट ह्यूमन बिहेवियर पे जानने के लिए, पेंडेमिक पे जानने का था, बट कोविड 19 का इंपैक्ट, और वो भी उन लोगों के थ्रू जिन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया है, वो एक कुछ अनएक्सप्लेन्ड चीज थी, उसको आपको जानना है, एक्सप्लोर करना है। या फिर 2-3 रिसर्चेज आपने देखी, एक रिसर्च आपने देखी 2020 की जो कहता है कि मेल्स के स्कोर ग्रेटर होते हैं। फिर आपने एक 2010 की रिसर्च स्टडी देखी जो कहती है फीमेल का स्कोर ज्यादा है। अब ये तो बड़ी अटपटी सी चीज हो गई, दो रिसर्चेस दोनों एग्जिस्ट करती हैं, दोनों ठीक है, पर दोनों अलग अलग बात कह रही हैं। एक कह रहा है मेल का स्कोर ज्यादा है, एक कह रहा है फीमेल का स्कोर ज्यादा है, तो इसने तो उल्टा समस्या बना दी। तो अब आप इस समस्या का समाधान करोगे क्या, कि क्या सही में मेल्स और फीमेल्स में स्कोर्स का डिफरेंस है तो किसका कम और किसका ज्यादा, या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो ओरिजिनेट करती है या तो गैप से, या कोई चीज अनएक्सप्लेन्ड है उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग रिसर्चेज में फ्रिक्शन है और उस फ्रिक्शन को हम एड्रेस करना चाहते हैं। तो रिसर्च प्रॉब्लम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो रिसर्च प्रॉब्लम की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या, साफ सुथरा लिखा हुआ होना चाहिए और एक सवाल के फॉर्मेट में हो तो ज्यादा अच्छा है। क्यों, क्योंकि ये प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम ज्यादातर क्वेश्चन के फॉर्मेट में होती है, तो इसीलिए अच्छा है। कोई ऐसा 100% रूल नहीं है कि इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एग्जैक्टली क्वेश्चन फॉर्मेट में ही होना चाहिए, पर होता है, ज्यादातर रिसर्चेज में रहता है, इसलिए आपका भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लियरली रिटन होनी चाहिए, फॉर्मेट क्वेश्चन की तरह होना चाहिए। जैसे आप, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन IQ स्कोर्स एंड फर्स्ट सैलरी। तो एक व्यक्ति की जब पहली नौकरी लगती है, उसकी सैलरी और उसके IQ स्कोर्स में क्या कोई रिलेशनशिप है, आप इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आपने इसको एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख दिया कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन IQ स्कोर्स एंड फर्स्ट सैलरी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो आपने क्वेश्चन दे दिया, अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालोगे, आप ढूंढोगे। इट मस्ट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स, जैसे फर्स्ट सैलरी और IQ स्कोर, दो के बीच में रिश्ता। जो कंस्ट्रक्टेड स्टेटमेंट है वो टेस्टेबल होना चाहिए इंपेरिकल मेथड से। हमने कल बातचीत करी थी, इंपेरिकल मेथड्स मतलब वो मेथड्स जिनके थ्रू हम डेटा को इजीली कलेक्ट कर सके, यानी कि अब फील्ड में जाए तो हमें डेटा मिल जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें डेटा जो है वो पॉसिबल ही नहीं है कलेक्ट करना, और ऐसे टूल से कलेक्ट नहीं करा जा सकता जो आज में एग्जिस्ट करता है या जिसको हम बाद में मेजर कर सकते हैं या फिर जिसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डेटा इंपेरिकल होना चाहिए, ऐसा डेटा जो या तो आपने खुद जनरेट किया है, आपके एक्सपेरिमेंट ने जनरेट किया है,
या फील्ड में आपने जाके सवाल पूछे हैं उनके जवाबों से जनरेट हो रहा है। तो जो डेटा है वो इंपेरिकल मेथड से कलेक्ट होना चाहिए। तो स्टेटमेंट जो है वो उस चीज को भी एड्रेस करे। स्टेटमेंट प्रिसाइज होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। जो सवाल है, जिस बात पर फोकस करना है रिसर्च को, केवल उतनी ही बात लिखी होनी चाहिए। बाकी आसपास के घर परिवार की बातचीत उसमें नहीं होनी चाहिए। और किसी भी एथिकल या मॉरल जजमेंट पे बातचीत नहीं होनी चाहिए कि अगर हम क्वेश्चन करना चाहें कि क्या बच्चों को एग्जाम्स में चीटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या बच्चों को लाइफ में ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ऐसी चीजें जिसपे मॉरल एथिकल जजमेंट्स बहुत आसानी से स्टडी को पॉल्यूट कर सकते हैं, ऐसी चीजें आपके स्टेटमेंट का टारगेट डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या स्टेप्स यूज करे? एक ब्रॉड इंटरेस्ट एरिया उठाओ। मेरा इंटरेस्ट है ये जानने के लिए कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स पर या उनके मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है इस बात के प्रेशर का कि उनके फिजिकल बॉडीली चेंजेस भी उस टाइम पे काफी हो रहे होते हैं, पर्सनल प्रोफेशनल लेवल पे भी चीजें काफी घट रही होती हैं, और अपने करियर के काफी अहम जगह पे वो लोग खड़े होते हैं। तो इन सारी चीजों का क्या इम्पैक्ट हो सकता है मतलब क्लास 12 स्टूडेंट्स पे? तो ऐसा कुछ रिसर्च आप करना चाह रहे हैं तो उसको आप ब्रॉड एरियाज में डिवाइड करो कि क्या कोई पर्टिकुलर चीज है जिसको आप एड्रेस करना चाहते हो। आपने पर्सनल चीज ले ली लाइफ में, यानी कि उसके बॉडीली चेंजेस ले लिए, आपने उसके साइकोलॉजिकल चेंजेस ले लिए, आपने उसके जो है पर्सनल प्रोफेशनल लेवल पे जो सोशल रिलेशनशिप्स के साथ चीजें चल रही हैं उसको भी ले लिया, वो करियर में एक इंपॉर्टेंट जगह पे खड़े हैं उस बात को भी ले लिया। तो हर चीज को ले लिया हमने, तो इससे तो समाधान की तरफ नहीं जा रहे। तो इनको तोड़ना शुरू करो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज एक क्लास 12 स्टूडेंट के व्यक्ति के लाइफ में होते हैं या जो उन्हें इंपैक्ट करते हैं, उन एरियाज को लिखो। उसके बाद में ये देखो कि आप किस चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहोगे या ज्यादा इंपैक्ट होगा। तो मान लो आपका इंटरेस्ट आता है कि जो सोशल रिलेशनशिप्स स्टूडेंट्स फॉर्म करते हैं अपने जो है स्कूल लाइफ में क्लास 12th में, उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है बच्चे की एकेडमिक अचीवमेंट पे। तो देखो किस तरीके से धीरे धीरे शब्दों की क्लैरिटी भी होने लगती है। साथ ही साथ आप और रिसर्चेस भी देख रहे हो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के साथ में क्या रिसर्चेस कर रखी है लोगों ने, किस तरीके का ऑलरेडी डेटा हमें मिला है, उन्होंने क्या क्वेश्चन बनाया था, क्या उसका आंसर मिला था। तो ये सारी की सारी चीजें इस प्रोसेस का पार्ट होती हैं। फिर उसके बाद में जो आपके इंटरेस्ट को पीक करता है आप उसको टारगेट करते हैं। उसके बाद में आप रिसर्च क्वेश्चन को बनाते हो, रिसर्च क्वेश्चन से कुछ ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास करते हो कि आगे रिसर्च में किन चीजों को आप टेस्ट कर पाओगे, क्या इस क्वेश्चन से वो चीजें निकल रही हैं। फिर बाद में थोड़ा और रिफ्लेक्ट करते हो, ऑब्जर्व करते हो, बाद में आगे पीछे जाते हो, डबल चेक करने का प्रयास करते हो, और फिर देखते हो क्या मेरे पे सही एक रिसर्च प्रॉब्लम आई है क्या। फिर उस रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में सुपरवाइजर से बात करना, टीचर से बात करना, और कोई आपका रेलेवेंट व्यक्ति है जिसकी समझ रखता है उनसे बातचीत करना। तो इस तरीके से हम एक फाइनल रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्म करते हैं। तो रिसर्च प्रॉब्लम रिसर्च का सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप होता है। तो सबसे पहला स्टॉप आप किसी भी रिसर्च प्रोसेस का देखोगे तो सबसे पहला स्टेप या तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को डिफाइन करना, यहीं से शुरू होता है और एंड होता है रिपोर्ट करने पे। फिर अगली चीज